तस्वीरें हमने देखी विदेश से लौटने वाली, सीसीएस की बैठकों वाली, लेकिन आज उनका बिहार में एक रैली में पंचायती दिवस पर वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे। हजारों की भीड़ के बीच में थे और उन्होंने वहां पर अपने भाषण में बीच में अंग्रेजी में बयान दिया। बिहार में अमूमन अंग्रेजी बोलते नहीं प्रधानमंत्री, कभी नहीं सुना होगा आपने, लेकिन आज उन्होंने अंग्रेजी में करीब 3-4 मिनट तक उद्बोधन दिया और वो दरअसल दुनिया को ये मैसेज देना चाह रहे थे और दिया भी। और ये कहा कि मैं दुनिया के लोगों को बताना चाहता हूं कि भारत किसी भी कीमत पर आतंकियों के साथ नहीं है और जो आतंकी भारत को की सरजमी पर आकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उनको ढूंढा जाएगा, उनको ट्रैक किया जाएगा और उनको खत्म कर दिया जाएगा, उनका विध्वंस कर दिया जाएगा। हिंदी में भी उन्होंने कहा कि हमने बड़े कदम उठाए हैं और एक एक व्यक्ति जो इस हमले के पीछे शामिल था, हमला करने वाला है, उसको हमारी एजेंसीज और हम लोग छोड़ेंगे नहीं। 140 करोड़ लोगों के मन में जो आज संताप है, दुख है, गुस्सा है, वो इन आतंकियों के खात्मे के साथ ही खत्म होगा। तो प्रधानमंत्री का ये पहला बड़ा बयान है और जाहिर तौर पर नाम उन्होंने पाकिस्तान का नहीं लिया है, पर पाकिस्तान के लिए इशारा काफी है कि बीती बार अगर सर्जिकल स्ट्राइक एक छोटे से एरिया में हुई थी जहां पे केवल टेरर कैंप्स थे, इस बार मामला बड़ा होने वाला है। कूटनीतिक कदमों के जरिए भारत ने अपनी मंशा को जाहिर कर दिया है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था उसको फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है, एबेंस में डाला गया है, यानी भारत उस समझौते को फिलहाल नहीं मानेगा। वाघा अटारी बॉर्डर को सील करने की बात की गई है। जो लोग वीजा पर पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए हुए हैं, जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है, और जो भारत के लोग पाकिस्तान में गए हों, उनको वक्त दे दिया गया है कि 48 घंटे के भीतर अपने देश वापस लौट जाएं, क्योंकि बॉर्डर सील होने वाला है। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात कि जो मिलिट्री अटैचीज, मिलिट्री के अधिकारी उच्चायोग में होते हैं, उनको भारत ने कहा है कि आप पाकिस्तान वापस लौट जाइए, चाहे आप आर्मी के हों, चाहे आप एयरफोर्स के हों, चाहे आप नेवी के हों, अब आप भारत में नहीं रह सकते। और भारत ने अपने जो अधिकारी इस्लामाबाद में उच्चायोग में थे उनको वापस बुलाने का भी ऐलान कर दिया है। 55 लोगों की संख्या अलाउड है उच्चायोग में, उसको घटाकर 30 करने का फैसला किया है और ये सब कुछ 1 मई से लागू हो जाएगा। यानी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर सील कर जो व्यापार होता है उसको बंद कर दिया, पीपल टू पीपल कांटेक्ट पर बंदिश लगाई गई और सबसे बड़ी बात, सिंधु जल समझौते को स्थगित करके जो काम किया है उससे पाकिस्तान की जो खेती की व्यवस्था है, जो किसानों को पानी मिलता है, उस पर चोट करने की कोशिश है। पाकिस्तान को जल प्रहार करके आप कह सकते हैं कि सूखा कर देने की कोशिश की जाए।